जो वैष्णव अपने आराध्य की शरणागति ग्रहण करता है, शिव को चाहने वाले शिवलोक जाते हैं, राम को चाहने वाले साकेत जाते हैं, और गोविंद को चाहने वाले गोलोक जाते हैं। गोलोक में जाने के बाद संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। और देवी देवताओं की पूजा करोगे, इनके तीनों को छोड़ के जो मैंने नाम गिनाए हैं, तो सत्कर्मों के फल के बाद में आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और कहां लेना पड़ेगा मालूम नहीं, लेकिन इन तीनों की जो पूजा करने वाले सच्चे मन से इनके जो उपासक होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वो इन तीनों लोकों में जाकर वास करते हैं, भगवान का सानिध्य सामीप्य प्राप्त करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी, जोर से बोलना। तो ये बात। तो बंधु, 84 लाख योनियों से मुक्त होने का मार्ग भी है मानव योनि, और कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। 84 से निवृत्त कैसे हो, वो मानव जीवन में हम कर सकते हैं। दुर्लभो मानसो जन्म देहि नाम क्षण भंगुर। ये मानव शरीर दुर्लभ तो है, पर एक क्षण का भरोसा भी नहीं है। जैसे हीरा मिल जाए और कब चोर टकटकी लगा के तुम्हारे पीछे पड़े हो और कब चुरा के भाग जाए, क्या जाने। भगवान ने मानव जीवन रूपी ये हीरा हमको दिया तो है, लेकिन काल रूपी मृत्यु रूपी चोर भी इसके पीछे लगा दिया है। न जाने किस दिन वो मृत्यु आ जाए और हमारी चोरी करके ले जाए, पता नहीं। हे मां, जब जीव मां के गर्भ में जाता है तो बड़ा दुख पाता है, 9 महीने तक कष्ट पाता है। आसान नहीं है। ये जो मां का गर्भाशय है, इतना छोटा सा स्मॉल प्लेस, उस स्मॉल प्लेस में उसे रहना है बिना करवट बदले। इतना छोटा है, करवट भी नहीं ले सकता है। डार्क कितना है, अंधेरा कितना है, हाथ से हाथ नहीं दिखता है, हाथ से हाथ नहीं दिखता है, घोर अंधकार है। छोटे छोटे कीटाणु से खाते रहते हैं। और दुख की बात तो यह है कि वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकता है। उसकी मम्मी हैप्पी घूमती है, मैं मम्मी बनने वाली हूं। उसका पापा खुशी मनाता है, अब मैं फादर बनने वाला हूं। दादी दादा, ओह अब मैं ग्रैंड फादर बनूंगा। फादर तो बन गया था 25 साल पहले, अब ग्रैंड फादर बनूंगा। अब तू बनेगा फादर, ग्रैंड फादर बन जा। अब बने बिना नहीं रह पाएगा ग्रैंड फादर तू, अब बनेगा ग्रैंड फादर। बड़ा खुश होता है, नाती का जन्म होगा, नाती आएगा है? जो नाती आएगा, जिसकी खुशी है मना रहा है, वो रो रहा है, हे भगवान कौन से नरक में हमको भेज दिया। वो दोनों हाथ जोड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, मुझे इस नरक से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो। तब भगवान कहते चल तुझे इस नरक से निकाल दें, तो क्या करेगा? बोले भगवान मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी करने लायक नहीं। बोले नहीं, जब मैं तुम्हें मानव बनाकर भेजूं तो तुम ऐसे कर्म करके आना जिसके बाद तुमको और किसी योनि में न जाना पड़े। बोले मैं वादा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ऐसा कर्म करके आऊंगा जिसके बाद मुझे और किसी योनि में न जाना पड़े। बस आप कृपा करके मुझे इस नरक से निकाल दो। लेकिन भगवान एक बात और, जब मैं वहां जाऊं तो मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे याद दिलवा देना। भगवान कहते हैं हम तुम्हें याद दिलवा देंगे। और हम इस मानव जीवन को प्राप्त करके संसार में आ गए। लेकिन जब भी अब आप कहेंगे हमें भगवान ने तो याद दिलाया नहीं, ये भागवत क्या है? ये जो अभी आप सुन रहे हो ये क्या है? भागवत अब आपको क्या सिखा रही है, क्या बता रही है, क्या समझा रही है? नहीं बता रही है, नहीं समझ में आ रहा है? ये जो भागवत है ये भगवान का ही
वाम वही विग्रह है, भगवान का ही उपदेश है, भगवान ही है, प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो भगवान इस भागवत के माध्यम से जब भी कोई कहे ना, वहां कथा हो रही है तो समझना भगवान ने याद दिला दिया। जब भी कोई कहे कि तीर्थ में फलाने लोग जा रहे हैं तो समझो भगवान ने याद दिला दिया। जब भी कोई फलाने आदमी ने दान पुण्य किया, समझो भगवान ने तुम्हें याद दिला दिया। बोले फलाने ने कर दिया, तेरी बारी कब है? वो तीर्थ जा रहा है, तू कब जाएगा? वो व्यक्ति कथा सुनने जा रहा है, तू कब सुनेगा? कोई भी सत्कर्म का संदेश आप कहीं से सुने तो ये समझना कि अब भगवान तुमसे कह रहे हैं कि वो तो करने जा रहा है, वो तो कर रहा है, तुम कब करोगे? ये भगवान का संदेश है। और अगर वो संदेश समझ में नहीं आया तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये चलता ही रहेगा। एक बात और सोचिए, हम अपना जीवन बिता कहां रहे हैं? कौन से काम कर रहे हैं हम अपना जीवन व्यतीत करने में? क्या क्या काम कर रहे हैं बताना जरा। 4-5 गिने चुने काम हैं हमारे पास में। आप बताओगे मैं बताऊं? मैं ही बता देता हूं। कमाना, खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और उनकी देखभाल करना। इन 4-5 कामों के अलावा और कोई काम है हम पे? हां, एक काम और है आजकल स्पेशल, दूसरों की चुगली करना। चुगली करना और चुगली सुनना दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्ट लेते। अच्छा हाँ, वो कह रहे थे वो भी ऐसे ही निकले। ओ माय गॉड, अंबे तेरा पापा भी ऐसे ही निकला, ले जा। तेरा भला करे भगवान। पता नहीं कहां जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में भाग रहे हैं, जबकि सब जानते हैं दूसरों की चुगली सुनने से भी पाप लगता है। जिसकी चुगली हम सुनते हैं उसके पाप हमारे भाग्य में आ जाते हैं और हमारे पुण्य उसके भाग्य में चले जाते हैं। इसके बाद भी चुगली इंटरेस्टिंग, बड़े मन लगाकर सुनते हैं।